कैसे हमको मार्किंग करनी है चार्ट के ऊपर। अभी आप जो देख रहे हो वो बिटकॉइन का चार्ट है और ये हाल फिलहाल का ही चार्ट है, बस ये 8-10 दिन पहले का है। तो सारी मार्किंग मैंने भी इसी पे कर रखी है। तो यहीं पर अभी हम लोग समझते हैं। यहाँ पर ये जो कर्सर है हमारा, इसके ऊपर आप थोड़ा सा फोकस रखिएगा कि मैं इसको कहाँ पर पॉइंट आउट कर रहा हूँ। इसको आप देख के रखिएगा। देखें, जब यहाँ से मार्केट आ रहा था ये साइडवेज रहा है। साइडवेज के बाद में एक सडनली प्राइस ड्रॉप हुआ, अपसाइड की तरफ गया। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, जो मैंने आपको बताया था, एक 3 कैंडल स्विंग यहाँ पर क्रिएट हुआ। बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स हैं, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो गया। ऑर्डर ब्लॉक ये इसलिए भी हुआ है क्योंकि यहाँ पे देखेंगे आप, एक पुल बैक आया है ग्रीन कैंडल्स और सडनली यहाँ से प्राइस ड्रॉप हो गया है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो ग्रीन कैंडल्स थी ये सिर्फ एक ट्रैप थी इसके लिए, रिटेलर्स के लिए। जैसे ही लोग यहाँ पे ट्रैप हुए बाय में, प्राइस डाउन साइड आ गया। अब देखिए, जब डाउन साइड आया तो यहाँ पर एक हल्का सा पुल बैक लिया, इस ग्रीन कैंडल ने पुल बैक लिया और यहाँ पर एक स्विंग क्रिएट किया, छोटा सा एक स्विंग क्रिएट किया है, फिर वापस से प्राइस डाउन तक चला गया। अब हमारे पास, मुझको ये दिख गया है कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये आईडीएम है, ठीक है। अब ये मार्केट किस तरह से चलता है, मैं अपनी जो ड्रॉइंग्स जो मैंने कर रखी है इसके ऊपर मार्किंग्स, उसको मैं अनलॉक करता हूँ ताकि ये वापस से सब चीज आपको दिखाई दे। ये जो बॉक्स जो क्रिएट करा है मैंने, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। ये हमारा पूरा एक ऑर्डर फ्लो है, ऑर्डर ब्लॉक अपसाइड वाला है, ये पूरा एक ऑर्डर फ्लो है। इसके बाद आईडीएम पॉइंट ये है हमारा, क्योंकि यहाँ पर पॉज लिया मार्केट ने, हल्का सा अपसाइड की तरफ गया, एक स्विंग क्रिएट किया, स्विंग क्रिएट करने के बाद में वापस से गिरा। अब जब यहाँ से जब प्राइस ने रिजेक्शन लिया है, अपसाइड की तरफ गया, आईडीएम हुआ। आईडीएम होने के बाद में अगर आप इस कैंडल का लो देखेंगे और इस कैंडल का आप लो देखेंगे तो दोनों मिटिगेट हुए हैं। ये आपका एक तरीके से मिटिगेशन ब्लॉक हुआ है। तो मिटिगेशन यहाँ पे ये दोनों कैंडल मिटिगेट हुई और प्राइस डाउन साइड जाने लगा। अब मैंने भी आपको क्या समझाया था कि जब आईडीएम हो जाएगा, आईडीएम हो जाएगा, जो भी हमारा पीओआई होगा, मिटिगेशन ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, वहां से जो है प्राइस टैप करेगा और कहाँ तक जाएगा, बॉस तक के लिए जाएगा। तो हमारा जब आईडीएम हुआ, टैप हुआ, आईडीएम होने के बाद हमारा यहाँ पर क्या कंफर्म हो गया है, लोअर लो। क्या कंफर्म हो गया है, लोअर लो। इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ, ये आपका हो गया है लोअर लो। अब लोअर लो जब मार्केट ले लेगा, लोअर लो के जब नीचे जब कैंडल क्लोज कर देगा तो हमारा लोअर हाई जो है वो कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। अभी तक इस जगह पे जब ये ऊपर गया है, आईडीएम की जब लिक्विडिटी ली है, लेने के बाद में पीओआई को टैप किया है, जब तक ये बॉस नहीं होगा तब तक हमारा लोअर हाई कंफर्म नहीं होगा। मैंने आपको यहाँ पर एक रूल समझाया था कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तभी वैलिड होगा जब कैंडल की क्लोजिंग हो, ठीक है। जब कैंडल की क्लोजिंग, क्या है, यहाँ पर कैंडल क्लोज हुई, यहाँ पर कैंडल क्लोज अभी नहीं हुई, वापस से एक कैंडल आई है ब्लैक, आपके में रेड होगी, यहाँ पर वापस से कैंडल आई है, लेकिन इसने भी रिजेक्शन लेके अपसाइड की तरफ चली गई। अपसाइड में ऑर्डर ब्लॉक था, इसको टैप किया, वापस से प्राइस जब डाउन साइड आया तो इसने इस बॉस के नीचे कैंडल क्लोज करी। लेकिन मैंने आपको एक रूल समझाया था कि अगर बॉस स्वीप हो जाता है तो हमको जो कैंडल देखनी है वो इस स्वीप कैंडल के नीचे क्लोज होनी चाहिए। यही रूल मैंने आपको बताया था, एक बार आप उसको वापस से बैक जाकर सुन लीजिएगा। तो जैसे ही ये जो रिजेक्शन जिस कैंडल ने लिया था, जब इसके नीचे जाकर जब कैंडल ने क्लोज कर दिया, ठीक है, तो हमारा बॉस कंफर्म हो गया। जब हमारा बॉस कंफर्म हुआ तो प्राइस जहां से ये डाउन साइड आया था, ये सब बीच का जितना भी पोर्शन है, ठीक है, बीच का जितना भी ये जो पोर्शन है, ये सब आपका इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसके ऊपर हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। हमारा जो लोअर हाई कंफर्म हुआ, यहाँ पर बॉस हुआ इस कैंडल के ऊपर, ठीक है। पॉइंट आप देखते रहिए, मेरे माउस का जो कर्सर है वो आप देखते रहिए। यहाँ पर जो है बॉस कंफर्म हुआ, बॉस होते ही हमारा लोअर हाई कंफर्म हो गया। अब जब तक ये लोअर हाई नहीं ब्रेक होता है तब तक हमारा चौक नहीं होगा। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा आगे की तरफ फोकस करते हैं। ये हमारा यहाँ पर बॉस हुआ, लेकिन मार्किंग हम ऐसे ही करेंगे जैसे ये पर्पल वाली लाइन आपको दिखाई दे रही है, मार्किंग आपकी यही होगी बॉस, लेकिन एक्चुअल में हमको देखना है इस रिजेक्शन कैंडल के नीचे कैंडल जो है वो क्लोज होनी चाहिए। प्राइस क्या कर रहा है, थोड़ा सा डाउन साइड की तरफ आया, डाउन साइड की तरफ आके अप साइड की तरफ गया। अब इस कैंडल के ऊपर फोकस करिए, ये जो रिजेक्शन कैंडल बनी हुई है, ये जो रिजेक्शन कैंडल है, इस कैंडल के इन साइड बार, इन साइड में एक ये ग्रीन कैंडल है और ये ब्लैक वाली कैंडल है। थोड़ा फोकस कर देता हूँ इसके ऊपर। ये जो रिजेक्शन कैंडल गई है ऊपर तक और ये विक बनाकर नीचे आई है, इस कैंडल के अंदर ये ग्रीन कैंडल है और ये रेड कैंडल है आपके लिए। ये ग्रीन और कैंडल, दोनों कैंडल इस रिजेक्शन के अंदर हैं, तो डेट मीन्स कि ये एक कैंडल काउंट होगी। ये चीजें मैं आप ऑर्डर ब्लॉक, एफपीजी और ऑर्डर फ्लो वाले लेक्चर में समझाऊंगा। फिलहाल आपके लिए इतना समझना जरूरी है कि ये जो एक कैंडल है, इंसाइड में ये दो कैंडल आ रही है, ये भी इस कैंडल के अंदर ही काउंट होगी। इसके बाद अगर आप ये विक देखोगे, इसकी बड़ा स्लाइटली आपको देखना पड़ता है, एक कैंडल लेफ्ट, एक कैंडल राइट और बीच में स्विंग। तो ये हमारा 3 कैंडल स्विंग हो गया है। इन कैंडल्स के ऊपर हमको फोकस नहीं करना है क्योंकि ये इसके इनसाइड में है। अब जैसे ये स्विंग यहाँ पर आया, ठीक है, डाउन साइड तक गिरा प्राइस डाउन साइड तक अप साइड गया। अब मैंने
मैंने यहाँ पर इसको लिख रखा है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, ये है तो आईडीएम, क्योंकि यहाँ पर बॉस हुआ है, प्राइस डाउन ट्रेंड में है। जब डाउन ट्रेंड में है तो फिर मैंने इस स्विंग को मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्यों मार्क किया, आईडीएम क्यों नहीं मार्क। आपके दिमाग में ये चीज जरूर आएगी, तो वो चीज मैं आपको कंफर्म करूंगा। अब जो रिटेलर है वो क्या करता है, सॉरी रिटेलर जो है वो इस 3 कैंडल स्विंग को एज एन आईडीएम देखेगा। क्या देखेगा, आईडीएम। और इस बॉक्स को देखेगा ऑर्डर ब्लॉक। और उसकी जो ट्रेड प्लान होगी वो किस तरह से होगी, बॉस हमारा यहाँ पर हुआ, आईडीएम पॉइंट हमारा यहाँ पर है, ऑर्डर ब्लॉक हमारा इस जगह पर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर जो प्लान करेंगे अपनी ट्रेड को, वो जो रिटेलर होगा, नॉर्मल रिटेलर जो ट्रेडर है, वो कुछ इस तरीके से मार्क करेंगे इस ऑर्डर ब्लॉक के बाहर का हमारा जो स्टॉप लॉस टारगेट बॉस तक। क्या प्राइस बॉस तक गया, क्या बॉस हुआ, नहीं हुआ। तो अब ये गया क्यों नहीं, तो जाना चाहिए था। आईडीएम हो गया, ऑर्डर ब्लॉक टैप हो गया, तो मैंने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट तो यहाँ पर होगा, चौक तो यहाँ पर होना है। ये जो हमारा कहाँ पर गया, ये जो लोअर हाई हमारा है वो इस जगह पर है, इससे ये मैंने लाइन को ड्रॉ कर रखा है। ठीक है, इस लाइन को आप देख के तो याद रखिएगा कि यहाँ पर जो है जब तक प्राइस इसके ऊपर नहीं जाता हमारा चौक नहीं होगा। अब यहाँ पर जो है रिटेलर ने क्या करा, आईडीएम देखा, आईडीएम देख के इसको ऑर्डर ब्लॉक देखा, इस वाले ग्रीन कैंडल को देखने के बाद में उसने अपना टारगेट लगाया जैसा मैंने भी आपको दिखाया, लेकिन टारगेट यहाँ तक आया ही नहीं, बॉस हुआ ही नहीं, और प्राइस यहाँ से अपसाइड की तरफ चला गया है। अब ये सारी मार्किंग देख के अभी आप घबराना मत, ये आराम से मैं आपको सब समझाऊंगा। मैंने अभी आपको एक चीज सिखाई थी थ्योरी पार्ट में कि मार्केट हमेशा हायर टाइम फ्रेम के पीओआई से हायर टाइम फ्रेम के पीओआई तक जाता है। जब यहाँ पर ये जो आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है, मैंने यहाँ पर लिखा है हायर टाइम फ्रेम पीओआई। यहाँ पर क्या हुआ था, ये जो मंथली कैंडल है, इस कैंडल की लिक्विडिटी इस जगह पे ग्रैब हुई। यहाँ पर ये जो लो है मंथली कैंडल का, इस कैंडल ने आकर जून की जो कैंडल आई है इसने आकर लिक्विडिटी ग्रैब करी। जब ये लिक्विडिटी ग्रैब करी तो मंथली पे ये पीछे ऑर्डर ब्लॉक था। क्या है ये, ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी ग्रैब, ऑर्डर ब्लॉक है। ये जो मंथली का जो लो है, जैसे ये ग्रैब करा मार्केट ने, इसको लिया, लिक्विडिटी यहाँ से कलेक्ट करी, पीछे ये जो ब्लैक कैंडल है ये मंथली की ऑर्डर ब्लॉक। अब मेरा काम स्टार्ट हो गया है यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब। अब मुझे जैसे ये लिक्विडिटी स्वीप हुई मंथली पर और ये टैप हुआ है यहाँ पर, तो मैं समझ गया कि टेम्परेरी अभी हमारे जो बायस है वो चेंज हो चुके हैं अपसाइड के लिए। भले ही हमारा चौक पॉइंट अभी ऊपर है, लेकिन मैं अब इस आईडीएम को देख रहा हूँ, मैं अभी इस आईडीएम को, ये जो रिटेलर जो आईडीएम जो मार्क करके बैठे हैं कि ये आईडीएम और ये ऑर्डर ब्लॉक और टारगेट हमारा बॉस तक का, कुछ इस तरीके से ये हमारा बॉस तक का टारगेट। ये जो रिटेलर अपने माइंड में बैठा के बैठे हुए हैं कि यहाँ से आईडीएम होगा, ऑर्डर ब्लॉक को टैप होगा और मेरा ये टारगेट हिट होगा, ये चीज अब नहीं होने वाली, क्योंकि ये जो बॉक्स मैंने मार्क किया है ब्लू कलर का डाउन साइड, ये हमारा हायर टाइम फ्रेम को टैप कर चुका है। और ऊपर जाने से पहले मार्केट ने एक बार यहाँ पे लिक्विडिटी भी स्वीप कर दी है, सेल साइड की लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है। सेल साइड की लिक्विडिटी मार्केट ने स्वीप करी, अपसाइड गया, इस स्ट्रक्चर को यहाँ से शिफ्ट किया मार्केट ने। ये जो आईडीएम था रिटेलर के लिए, मेरे लिए मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बन गया। मैं अब यहाँ से मार्किंग करने के लिए बैठ गया हूँ अपने अपसाइड के लिए। मैंने आपको अभी समझाया था थ्योरी पार्ट में कि इंटरनल स्ट्रक्चर में जैसे एक स्विंग बना, स्विंग बन के प्राइस ऊपर गया, और ये जो स्विंग था ये पहले डाउन साइड 2 कैंडल आई कुछ इस तरीके से, प्राइस अपसाइड की तरफ गया, प्राइस डाउन आया, यहाँ से अपसाइड गया, ये एक स्विंग बनाया, स्विंग बना के यहाँ पे इसको ब्रेक किया। ये स्विंग जब ब्रेक हुआ तो क्या हो गया, आईडीएम। जैसे आईडीएम हुआ हमारा हायर हाई कंफर्म हो गया। इतनी बात समझ में आई। ये ऊपर तक गया, प्राइस स्विंग बनाया, साइड गया, 3 कैंडल स्विंग बन गया, ये जो मैंने आपको सिखाया था। 3 कैंडल स्विंग जैसे ही बना, प्राइस सडनली यहाँ से ड्रॉप हुआ, जैसे ही ड्रॉप हुआ यहाँ पर ये स्विंग कलेक्ट कर लिया मार्केट ने, आईडीएम हो गया, ये ऑर्डर ब्लॉक एफईजी है। अब यहाँ पर देखिए, मैं आपको बार बार एक चीज बोलता रहता हूँ कि मार्केट का कॉन्टेक्स्ट, मार्केट का नैरेटिव, ये पता होना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये नहीं पता है तो आपको चाहे कितने भी आपको टॉपिक्स पे आपकी रिसर्च हो, आपकी नॉलेज हो, आप कभी भी इसमें सक्सेस नहीं पा पाओगे। अगर आपको ये नहीं पता कौन सा ऑर्डर ब्लॉक, कौन सा एफईजी कितना काम करने वाला है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ फॉर एन एग्जांपल। जैसे ही आईडीएम हुआ, प्राइस डाउन साइड गया, डाउन साइड जाने के बाद रिटेलर क्या देखता है, जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं होती और फिर जो उल्टा सीधा बोलते हैं एसएमसी को, वो ये देखेंगे कि एफईजी पे प्राइस आया, एफईजी पे प्राइस आने के बाद में प्राइस क्या हुआ, अपसाइड जाने लगा, यहाँ से रिजेक्शन लेके। ये हमारा एफईजी था, इस जगह से जो है वो प्राइस अपसाइड गया। अब ये क्या बना, मैंने आपको समझाया था कुछ यहाँ पर रिटेलर के स्टॉप लॉस है। ये हैमर कैंडल देखकर कि यार ये कैंडल पहले नीचे आई थी, फिर इसमें बायर्स जो है वो बहुत मजबूत है, फिर वो बायर्स इस प्राइस को ऊपर ले गए, फिर और ऊपर ले गए, फिर और ऊपर ले गए। तो सब लोग क्या करेंगे, फटाफट एंट्री बनाएंगे और लोअर टाइम फ्रेम पे जाके, क्योंकि
क्योंकि अभी हम 15 मिनट के चार्ट पर हैं, वो 1 मिनट 5 मिनट पे जाकर अपनी एंट्री प्लान करेंगे और स्टॉप लॉस इसके बिलो में लगा देंगे, इस स्विंग के बिलो में। तो यही चीज मैंने आपको सिखाई थी। ये स्विंग की लिक्विडिटी हमको देखनी है, ठीक है। अगर हमारे पास कोई पीओआई बाकी है टैप होने के लिए, यहाँ पर हुआ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, यहाँ आईडीएम होने के बाद हमारा हुआ हायर हाई कन्फर्म, वापस से प्राइस नीचे आया, इस एफईजी को यहाँ पर टैप किया, इस एफईजी को टैप करके प्राइस अपसाइड गया, एक स्विंग और बनाया। मैंने जो था पहले से एनालाइज कर रखा था कि एक छोटा सा एफईजी यहाँ पर है, प्लस ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है। मेरे लिए ये लास्ट पीओआई था, और हमेशा मार्केट को अगर स्ट्रक्चर वो शिफ्ट करता है तो लास्ट पीओआई को टैप करने आएगा, टैप करने के बाद ही जो है प्राइस अपसाइड की तरफ मूव होगा। अब ये ऑर्डर ब्लॉक को कैसे यूज करना है, कैसे नहीं यूज करना, ये मैं ऑर्डर ब्लॉक वाले पार्ट में बताऊंगा, ठीक है। तो अभी मेरे लिए सिर्फ इतना था, जहां रिटेलर सोच रहा था इस स्विंग के ऊपर, इस स्विंग के ऊपर जहां रिटेलर सोच रहा था ये आईडीएम है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, टारगेट मेरा बॉस का है इस नीचे वाली लाइन तक, ये आप समझ लो इस बॉक्स के बाहर तक उसका टारगेट था। मैं यहाँ पर देख रहा था आईडीएम नहीं, मैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को प्लान कर रहा था, आईडीएम देख रहा था अपना बाय साइड के लिए। बाय साइड का मेरा जैसे आईडीएम इस पॉइंट पर हुआ, ये जो पॉइंट है हमारा, जब यहाँ पर आईडीएम हुआ हमारा, ये आईडीएम होने के बाद प्राइस सीधे फॉल हुआ ऑर्डर ब्लॉक तक। ऑर्डर ब्लॉक पे आकर यहाँ से आपकी ट्रेड बननी चाहिए थी इस तरह से, यहाँ से आपकी ट्रेड होती बाय साइड के लिए कुछ इस तरह से। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पे आप ट्रेड प्लेस करते, यहाँ पर आपका एसएल रहता, या आप एसएल अगर आप थोड़ा सा बफर देना चाहते हो, मैं आपको बताऊंगा कि इसमें प्रॉपर एंट्री कैसे मिलती है, ठीक है। ये अभी तो मैं आपको सिर्फ ऊपर ऊपर बता रहा हूँ, ज्यादा डीप जाऊंगा तो फिर वो ऑर्डर ब्लॉक की कहानी स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी हम सिर्फ आईडीएम बॉस चौक सीख रहे हैं, तो हमें बस उस पर फोकस रखना चाहिए। स्टॉप लॉस कैसे छोटा रखना है, इसको रिफाइन कैसे करना है इतने बड़े ऑर्डर ब्लॉक को, सारी चीजें आपको बताऊंगा। अब यहाँ से एक चीज हम लोगों ने पढ़ी थी, हम अपना टारगेट रखेंगे हायर हाई तक। हमारा जो टारगेट है हायर हाई तक, एसएल जो है मान लीजिए आपका 500 पॉइंट्स का है, तो आपका ये 2000 पॉइंट का टारगेट है, 2300 का, ये आपका 1:4 की ट्रेड है। लेकिन मेरा टारगेट ये नहीं है, मैंने आपको क्या बोला कि मैं प्लान करके ट्रेड करता हूँ हायर टाइम फ्रेम टू हायर टाइम फ्रेम। यहाँ से अगर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है और मैंने एंट्री प्लान कर ली है, तो मेरा टारगेट अब नेक्स्ट पीओआई तक रहेगा। वो सब आपको चीजें आगे चल के मैं सीख। यहाँ पर हमारा हायर हाई था, आईडीएम हुआ, ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, प्राइस अपसाइड जा रहा है, धीरे धीरे यहाँ पर साइडवेज हुआ। ये जो मैंने जो सर्कल कर रखा है यहाँ पर प्राइस पूरा रेंज में है, ब्रेकआउट आया अपसाइड के लिए। अपसाइड के बाद यहाँ पर देखो, आप थोड़ा सा फोकस कराते हैं आपको, यहाँ पर बॉस जो है वो स्वीप हुआ है। क्या हुआ है, बॉस स्वीप हुआ। इसलिए मैंने आपको क्या सिखाया था कि जब तक जो कैंडल स्वीप कर देती है बॉस को, उसके ऊपर उसका क्लोज होना जरूरी है। जैसे ही यहाँ पर कैंडल क्लोज हो गई अपसाइड, तो हमारा बॉस कंफर्म हो गया। अब जैसे ही हमारा बॉस कंफर्म हुआ, तो हमारा हायर लो, जो हमारा हायर लो था वो कंफर्म हो गया। किस जगह पे, यहाँ। ये ऑर्डर ब्लॉक को जब टैप करके जब प्राइस अपसाइड की तरफ निकल रहा था, तो आप ध्यान से देखोगे ये पॉइंट हमारा लो है। ये जैसे ही यहाँ पर हायर हाई हमारा ब्रेक हुआ, यहाँ पर जाकर जब ये वाली जब ग्रीन कैंडल क्लोज करी अपसाइड जाकर, एक्चुअल हमारा बॉस यहाँ पर हुआ है, जो मैंने छोटा सा मार्क किया है, क्योंकि कैंडल ने पहले स्वीप किया था बॉस को, तो स्वीप हम मानते नहीं है। प्राइस ने पुल बैक लिया, अपसाइड की तरफ गया। जैसे ये बॉस हुआ है यहाँ पर, बॉस होते ही हमारा हायर लो कंफर्म हो गया, हायर लो यहाँ पर कंफर्म हो गया। अब जब तक ये हायर लो नहीं ब्रेक हो जाता डाउन साइड, तब तक जो है हम अप ट्रेंड में है। थोड़ा सा इसको हम इस एरिया पे हम फोकस करते हैं। बॉस हमारा कहाँ पे कंफर्म हुआ, यहाँ पर। ये जो रिजेक्शन कैंडल थी जिसने बॉस स्वीप किया था, इसके ऊपर जब कैंडल क्लोज हो गई, बॉस कंफर्म हो गया, प्राइस अपसाइड की तरफ जा रहा है। अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो प्राइस जा किस फॉर्म में रहा है, वेव्स की फॉर्म में। यही मैंने आपको पढ़ाया था ना, प्राइस डाउन साइड आया, अपसाइड गया, यहाँ पर एक 3 कैंडल स्विंग बनाया है, फिर अपसाइड गया, फिर एक स्विंग क्रिएट किया, वही स्विंग जो मैंने आपको आईडीएम के लिए बताया है, फिर स्विंग क्रिएट करके अपसाइड गया, फिर एक और स्विंग, फिर एक पुल बैक लिया, फिर अपसाइड की तरफ जा रहा है, अपसाइड ज्यादा जा रहा है। यहाँ पर एक स्विंग क्रिएट किया, इस बार अपसाइड नहीं गया, स्विंग को ब्रेक कर दिया। जैसे स्विंग ब्रेक हुआ, मैंने आपको क्या समझाया था, फर्स्ट स्विंग, सेकंड स्विंग, थर्ड स्विंग, ऊपर तक गया, नीचे आया, इसको हटा देता हूँ ड्राइंग को, अपसाइड तक गया, एक यहाँ पर स्विंग क्रिएट किया, स्विंग क्रिएट करके अपसाइड गया। देखिए यहाँ पर ये स्विंग है कि नहीं है, 1 कैंडल लेफ्ट साइड, 1 कैंडल राइट साइड, थर्ड वाली बीच में, तो ये भी हमारा एक स्विंग है। ये भी 3 कैंडल स्विंग है। प्राइस अपसाइड तक गया, अपसाइड जाने के बाद में इस आईडीएम को प्राइस ने कंफर्म किया। जैसे इस आईडीएम को लिया मार्केट ने, हमारा हायर हाई कंफर्म हो गया। समझ आ रही कहानी। देखिए प्राइस अपसाइड जा रहा है, प्राइस जिस तरह से जा रहा है, डाउन साइड, अपसाइड, पुल बैक, अपसाइड, फिर एक पुल बैक, अपसाइड, पुल बैक, इसी तरीके से प्राइस, ये जो पुल बैक आया इसमें प्राइस ऊपर नहीं गया, इस पुल बैक को ब्रेक कर दिया। इतनी चीज आपको समझ में आ गई। पहली बार जैसे आईडीएम हुआ, यहाँ से लिक्विडिटीज की ली गई, आईडीएम हुआ, हमारा हायर हाई कंफर्म हो गया। अब देखिए यहाँ पर मैंने इतने बहुत सारे आईडीएम क्यों लिखे हुए हैं, क्योंकि ये सब स्विंग पॉइंट है। क्या है ये, 3 कैंडल स्विंग है। यहाँ पर क्या होती है, लिक्विडिटी। तो मार्केट इस लिक्विडिटी को लेने के लिए आएगा, तो हम तब तक बाय में नहीं जाएंगे
जाएगी जब तक ये लिक्विडिटीज यहाँ पर ग्रैब नहीं हो जाती। ये जो मैंने आईडीएम लिखा है ना, ये आईडीएम लिखा है, ये आईडीएम लिखा है, ये एक आईडीएम, यहाँ 4 बार आईडीएम लिखा हुआ है। फर्स्ट आईडीएम से हमें कंफर्म क्या हो गया, हायर हाई, ये हमारा हायर हाई था। बाकी के जो आईडीएम बच रहे हैं अब उनका क्या होगा, देखिए जब प्राइस ड्रॉप हुआ तो 2 आईडीएम की तो लिक्विडिटी वैसे भी चली गई, एक इस आईडीएम की, एक इस वाले आईडीएम की। तो जिनकी भी लिक्विडिटी गई है मैं उनको ग्रीन कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे। एक ये आईडीएम आपका हो चुका है डन, एक ये आपका आईडीएम हो चुका है। अब कौन सा वाला बच रहा है, एक ये स्विंग बच रहा है। ये जैसे ये आईडीएम हुए हैं यहाँ पर एक पूरा सेलिंग का लैग बना। जब सेलिंग का लैग बना तो प्राइस अपसाइड की तरफ गया, ये था फेयर वैल्यू गैप था। ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको एंट्री बताऊंगा कि एंट्री कैसे प्लान करते हैं, ठीक है। यहाँ से हमको एंट्री कहाँ से बनानी होती है। तो जैसे ही मार्केट एफईजी पे गया वापस से ड्रॉप हुआ, तो हमारा ये जो आईडीएम था ये भी हो गया डन। तीनों जो स्विंग थे यहाँ पर, फर्स्ट स्विंग, सेकंड स्विंग, थर्ड स्विंग, ये तीनों स्विंग की लिक्विडिटी गई और यहाँ पर आईडीएम कंफर्म होते ही हमारा हायर हाई हो गया था। अब हम देखते हैं नीचे क्या है। यहाँ पर ये स्विंग नहीं बना हुआ है, ठीक है, बस ये डाउन साइड आया है, प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक एफईजी बना के गया है। वैसा स्विंग नहीं है जैसे ये लिक्विडिटी के लिए, आपको पहचानना पड़ेगा, ठीक है। ये मैंने आपको बताया है, इसीलिए आपको समझाया कि 3 कैंडल स्विंग देखो इसको 10 बार कि कैसा बनता है, ठीक है। तो देखने के बाद जब वापस से प्राइस इस एरिया में आया है, रिटेलर क्या देखना चाहता है। अब रिटेलर समझ गया भाई कि प्राइस तो अपसाइड जाने वाला है। अब रिटेलर जब समझ गया प्राइस अपसाइड जाने वाला है तो रिटेलर को क्या दिखाया जा रहा है, ये जो आईडीएम डन हो चुके हैं इसको मैं हटा देता हूँ। जैसे ही यहाँ पर ये सारे आईडीएम डन हुए थे हमारे, प्राइस वापस से ड्रॉप हुआ। यहाँ पर एक पीओआई था, आपको बताऊंगा किस तरह से मार्क करते हैं पीओआई पे सपोर्ट लेकर वापस से अपसाइड की तरफ चला गया। रिटेलर इसको देखता है रिलेटिव इक्वल लो। मेरे लिए ये रिलेटिव इक्वल लो है, लेकिन जो नॉर्मल रिटेलर्स हैं वो इसको देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, डबल बॉटम शायद बोलते हैं उसको, डबल बॉटम यहाँ पर बना। लेकिन मेरे लिए ये लिक्विडिटी है। मैं ट्रेड तो यहाँ से प्लान कर सकता हूँ, ठीक है, ट्रेड तो मैं यहाँ से प्लान कर सकता हूँ, लेकिन मैं अभी नहीं करूंगा। मैं ट्रेड अपनी प्लान करूंगा कब, जब भी एक बार ये लिक्विडिटी जो है यहाँ से ये इक्वल लो की जो लिक्विडिटी है वो डन हो जाए, क्योंकि मुझे नहीं पता कि प्राइस ऊपर किसी एफईजी को टैप करके वापस से गिर जाए और इन दोनों लिक्विडिटीज को डन कर दे। या तो मैं अपनी ट्रेड को यहाँ से होल्ड करके बैठा हूँ बिल्कुल डाउन साइड से, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो प्राइस को। तो फिलहाल यहाँ पर मार्केट ने क्या करा, सारे आईडीएम डन किए। आईडीएम डन करने के बाद में प्राइस अपसाइड की तरफ गया। अब जब प्राइस अपसाइड की तरफ गया, ये हमारा हायर हाई था, हायर हाई के ऊपर जाके कैंडल क्लोज हो गई, बॉस हो गया। जैसे ही बॉस हुआ हमारा हायर लो कंफर्म हो गया, ठीक है, मेरा हायर लो जो है वो कंफर्म हो गया। लेकिन मैं इस हायर लो के ब्रेक होने पर चौक मार्क नहीं करूंगा, मैं चौक उसको मार्क नहीं करूंगा, क्योंकि मुझको पता है कि मार्केट हायर टाइम फ्रेम के पीओआई से हायर टाइम फ्रेम के पीओआई तक ही जाएगा, उसके बाद ही मैं अपना जो ट्रेंड है वो मैं समझूंगा। देखिए होता क्या है, यहाँ से जब प्राइस अपसाइड की तरफ गया था आईडीएम, जब मैंने यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मार्क किया, रिटेलर इसको आईडीएम मार्क करके बैठे थे, मैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मार्क करके बैठा था। यहाँ से मैंने अपनी एंट्री प्लान करी और इसके नीचे मैंने एसएल लगा दिया। अब इससे क्या है कि यहाँ पर जब प्राइस आया था इस बॉक्स के ऊपर, ये हमारा एक मंथली ऑर्डर है, मंथली की लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, तो जाहिर सी बात है जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा डिस्प्लेसमेंट उतना ही बड़ा होगा। ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा टर्म्स बाद में। जब मैंने देखा कि मंथली का ऑर्डर ब्लॉक यहाँ टैप हो चुका है तो प्राइस जो है वो नेक्स्ट पीओआई तक जाएगा। नेक्स्ट पीओआई कहाँ पर है, जैसे ये मंथली की यहाँ पर लिक्विडिटी कैंडल ने डन करी, डेली में हम जाते हैं, डेली में यहाँ पर लिक्विडिटी डन हुई है। जैसे ये डन हुई, स्ट्रक्चर शिफ्ट करा मार्केट ने 15 मिनट पर, स्ट्रक्चर शिफ्ट करते ही ये जो एफईजी बना हुआ है पहला एफईजी, ये मेरा टारगेट हो गया यहाँ से। जैसे मैंने एंट्री मैंने प्लान करी कुछ इस तरीके से, एंट्री मैंने प्लान करी यहाँ पर इस तरीके से, एसएल मैंने लगाया और यहाँ तक का मेरा टारगेट हो गया। एसएल वो हम अपना उस हिसाब से लगाएंगे जैसा हम समझ रहे थे मार्किंग करके। ये मेरा टारगेट है और आप देखोगे कि देखो मार्केट वहां तक पहुंच भी चुका है। तो हायर टाइम फ्रेम टू हायर टाइम फ्रेम ट्रेवल करता है। मुझको पता है कि मार्केट ने डाउन साइड अगर टैप कर लिया है हायर टाइम फ्रेम, अब ये अप ट्रेंड में आ चुका है, यहाँ स्ट्रक्चर शिफ्ट होते ही मार्केट अप ट्रेंड में आ चुका है। मुझे इस वाले लोअर हाई की जरूरत नहीं है चौक होने के लिए, मुझे अब इस वाले लोअर हाई की जरूरत नहीं है चौक होने के लिए। अब जो रिटेलर यहाँ पर बैठे होंगे कि ये एक बार लोअर हाई के ऊपर जाके कैंडल क्लोज कर दे तो मैं अपसाइड देखूंगा। जैसे वो अपसाइड के लिए जाएंगे प्राइस क्या करेगा, यहाँ पर टैप करेगा, अगर यहाँ स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया तो बेस्ट है, वरना ऊपर वाले एरिया पे जाएगा, यहाँ कहीं पे स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगा, फिर डाउन साइड के लिए कंटिन्यू कर सकता है प्राइस। अब लोग यहाँ पर बैठे हैं, ये लोअर हाई देख रहे हैं कि जब ये इस लोअर हाई के ऊपर प्राइस निकलेगा तब हम इसको चौक मानेंगे। लेकिन मैंने अपना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भाई यहीं पर देख लिया, बिना चौक हुए आईडीएम वगैरह अपना सब मार्क कर लिया,
हायर लो हमारा कंफर्म हुआ जब यहाँ पर बॉस हुआ, हायर लो मेरा यहाँ पर है। उसके बाद आईडीएम यहाँ पर हुआ, जितने भी आईडीएम पॉइंट्स थे यहाँ पे, जितने भी स्विंग थे, सबको लिक्विडिटी मार्केट ने यहाँ पर ग्रैब करी, रिलेटिव इक्वल लो बनाया यहाँ पर। रिटेलर्स के लिए ये एक सपोर्ट है, मेरे लिए ये एक लिक्विडिटी का पॉइंट है। प्राइस जब इस लिक्विडिटी के नीचे निकलेगा, और मैं इस वाले जोन को हटा देता हूँ, इसका भी कोई काम नहीं है। ये जो आप डाउन क्लोज कैंडल देख रहे हो ना, ये जो डाउन क्लोज कैंडल्स आ रही हैं यहाँ पर, ये जो मैंने रेड बॉक्स बना रखा है, ये जो डाउन क्लोज कैंडल है, ये पूरा एक ऑर्डर फ्लो है। और ये वाली जो डाउन, इसके ऊपर फोकस करिए पॉइंटर के ऊपर, ये जो दो ब्लैक कैंडल है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। ये ब्रेक वे गैप है, सब कुछ समझाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। क्या ब्रेक वे गैप होता है, क्या ऑर्डर फ्लो होता है, किस तरह से मार्क करते हैं, किस तरह से नहीं। रिटेलर के लिए ये सपोर्ट है, मेरे लिए लिक्विडिटी का जोन है। मैं यहाँ पर एंट्री तब करूंगा जब यहाँ पर प्राइस पहुंच जाएगा, क्योंकि अभी ये पूरा ऑर्डर फ्लो टैप होना बाकी है, ये ऑर्डर ब्लॉक टैप होना बाकी है, मतलब ये जो इक्वल लो की लिक्विडिटी है ये टैप होनी बाकी है। क्या हुआ यहाँ पर, ये जो हमारा हायर आई था, जैसे इसके ऊपर कैंडल क्लोज हुई, बॉस हुआ, बॉस होते ही हमारा हायर लो हमें कंफर्म हो गया। अब हायर लो भी तो देखिए कितनी अच्छी जगह बनाया मार्केट ने, रिलेटिव इक्वल लो के ऊपर। जैसे ही रिटेलर देखेगा कि भाई ये सपोर्ट टूट गया, वो सेल में चले जाएंगे। हायर लो टूटेगा, वो क्या देखेंगे, सेल साइड की एंट्री। प्राइस यहाँ से कहाँ जाने वाला है, अपसाइड। इसको बोलते हैं भाई मार्केट का कॉन्टेक्स्ट और नैरेटिव समझना जरूरी है। हर जगह हायर लो अगर ब्रेक हो रहा तो आपको चौक भी नहीं करना। एडवांस एक लेक्चर में डालूंगा चौक के लिए स्पेशली अलग से, अभी इसमें हम सिर्फ थोड़ा सा समझते हैं जितना मैं आपको समझा रहा हूँ, वरना ओवरलोड हो जाएगा आपके लिए आज। हायर लो यहाँ पर आ गया, बॉस होते ही हायर लो ये बन गया, लेकिन मुझे पता है कि हायर लो मैं इसको चौक के तौर पे नहीं लूंगा, मैं इसको लिक्विडिटी के तौर पे लूंगा, एज अ रिलेटिव इक्वल लो की लिक्विडिटी। और ये ऑर्डर फ्लो हमारा टैप होना बाकी है। अब ये जो ऑर्डर फ्लो है, इसका मैं एक बार ही यहाँ पर फिबोनाची इसके ऊपर लगाता हूँ, पूरे ऑर्डर फ्लो के ऊपर। ये मैंने फिबोनाची लगा दिया है। फिबोनाची लेवल्स लगाने के बाद इसका जो 50% है मैं इसको टैप कर देता हूँ, मैं फिबोनाची यहाँ से हटा लेता हूँ। चलें, अभी आगे बहुत ज्यादा ड्रॉइंग्स हो रखी हैं। अब प्राइस ने जब यहाँ पर हायर लो बनाया, हायर लो बनाने के बाद प्राइस अपसाइड की तरफ, हायर लो हो गया मतलब हमारा बनाया गया, जब ऊपर बॉस हो गया तो हमारा हायर लो कंफर्म हो गया, यहाँ बॉस हुआ, ये हायर लो कंफर्म हो गया। अब प्राइस यहाँ पर इंटरनल लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है, थोड़ी देर के लिए यहाँ पर साइडवेज हुआ है। यहाँ पर देखिए एक स्विंग हाई है, ये एक हाई है, इसको बोलते हैं रिलेटिव इक्वल हाई। बाय साइड लिक्विडिटी यहाँ पर है, प्राइस डाउन साइड गिरा, अप साइड की तरफ गया, फिर डाउन आया, एक स्विंग बनाया। ध्यान दीजिए इस जगह पर रिलेटिव इक्वल लो की लिक्विडिटी स्वीप करी, स्वीप करके डाउन साइड आया, एक स्विंग बनाया, स्विंग बना के अप साइड गया। अभी हाई ब्रेक नहीं किया है, वापस से प्राइस नीचे जब आया तो मैं इसको देख रहा हूँ एज अ टेम्परेरी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। रिटेलर देखेगा कि चौक तो यहाँ पर होगा ना, ऊपर जब मेरा लोअर हाई जब ब्रेक होगा तब चौक होगा, लेकिन मैं मार्केट टेम्परेरी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट की एंट्री यहाँ पर देख रहा हूँ। उसके रीजन ऑर्डर ब्लॉक एफईजी में आपको ज्यादा डीपली समझा पाऊंगा। तो यहाँ पर जैसे ही एक ये स्विंग क्रिएट हुआ, 3 कैंडल स्विंग क्रिएट हुआ, अप साइड की तरफ गया, बाय साइड की लिक्विडिटी ग्रैब हुई, डाउन आया प्राइस, एक एफईजी ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया यहाँ पर। ये एक ऑर्डर ब्लॉक एफईजी है पूरा। प्राइस यहाँ से वापस आया, वापस आके अपसाइड गया, यहाँ से प्राइस गिर रहा था डाउन साइड के लिए, ये हमारा आईडीएम पॉइंट हुआ। ऑर्डर ब्लॉक एफईजी यहाँ मार्केट ने टैप किया, टैप करने के बाद प्राइस जो है वो डाउन साइड के लिए निकल रहा है। ये जो टेम्परेरी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, ये क्यों हुआ है पता है आपको, ये कहाँ तक जाएगा प्राइस, ये प्राइस जाएगा रिलेटिव इक्वल लो को लेने के लिए, साथ साथ इस ऑर्डर फ्लो को टैप करने के लिए, लो को ये दिखाने के लिए कि हायर लो ब्रेक हो गया है, आ जाओ सेल साइड। अब यहाँ पर ये जो मैंने लिखा हुआ है टेम्परेरी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ तक के लिए हुआ है, ये इस लेवल तक के लिए हुआ है, जो अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो है। जब मैं अभी ये लाइन हटाऊंगा तो आपको दिख जाएगा। प्राइस ने यहाँ पे टेम्परेरी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, अपसाइड किया, मेरा आईडीएम हुआ, आईडीएम होते ही मैंने यहाँ से एंट्री बनाई कुछ इस तरीके से, एसएल डाला इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर। टारगेट हमारा अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो 1:7 की ये रिस्क रिवॉर्ड की ट्रेड है। अब ये डाउन साइड भी देखिए हम पकड़ रहे हैं, अपसाइड भी पकड़ रहे हैं, अपसाइड की तो हमारी ट्रेड चली रही है। अब यहाँ पर क्या है, टेम्परेरी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, आईडीएम हुआ, ऑर्डर ब्लॉक एफईजी हुआ, रिटेलर इसको देख रहे हैं, ये प्राइस डाउन साइड जाना था तो ये डाउन साइड ही जा रहा है, क्योंकि लोअर हाई साइड है, ये जो लाइन बनी हुई है लोअर हाई, जब यहाँ पर जाके चौक होगा तो बंदे देख रहे हैं रिटेलर की भाई तो फिर से डाउन ट्रेंड जो है वो स्टार्ट हो गया, बस एक ये पुल बैक था। लेकिन मुझे पता है कि ये मार्केट स्ट्रक्चर जो शिफ्ट हुआ टेम्परेरी हुआ है, ये हुआ है रिलेटिव इक्वल लो की लिक्विडिटी लेने के लिए, साथ साथ ये ऑर्डर फ्लो टैप होने के लिए। अब आप देखिए यहाँ पर प्राइस क्या कर रहा है, ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, ये सब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, टैप करके प्राइस डाउन साइड आ रहा है, डाउन साइड जैसे ऑर्डर फ्लो पे आया
रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन लेके फिर से डाउन ट्रेंड आपको दिखा रहा है। डाउन ट्रेंड दिखाते ही यहाँ पर आप अगर देखेंगे, इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी भी जरूरत नहीं है। ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है, प्राइस आया डाउन साइड, पहले वाली की लिक्विडिटी ग्रैब करी, वापस से लाइन के पास आया, बिल्कुल 0.5 पर आया, ऑर्डर फ्लो के मिड पॉइंट पे आया, मिड पॉइंट से आके रिजेक्शन लेके अपसाइड की तरफ दोबारा से कंटिन्यू कर रहा है। आप यहाँ पर इस तरीके से भी जो है ट्रेड प्लान कर सकते थे। आप यहाँ पर लगाते अपना ऐसे टारगेट आपका सीधे ये वाला हाई। अब यहाँ पर आपका जो रिस्क रिवॉर्ड था, देखते हैं एक बार, 1:6, 6 से ज्यादा ही है। ये आपकी एक ट्रेड बनी, एक ये डाउन साइड की ट्रेड बनी, यहाँ से एक डाउन साइड की ट्रेड बनी, फिर यहाँ से अप साइड की ट्रेड बन गई है। ये सब आपको क्यों आप कर पा रहे हो, या कैसे आप इसमें ट्रेड कर पाओगे, जब आपको मार्केट का कॉन्टेक्स्ट या नैरेटिव आपको पता होगा। लिक्विडिटी जब यहाँ से स्वीप हुई, ऑर्डर फ्लो हमारा टैप हुआ मिड पॉइंट, ऑर्डर फ्लो टैप होती है, एक स्विंग यहाँ पे मार्केट ने बनाया, इसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ऑर्डर फ्लो हमारा टैप हो गया है। अब इसके नीचे प्राइस क्यों नहीं जाएगा, मतलब कभी आपने सोचा कि आप कितने सेफ रहोगे इसमें। यहाँ पर आते हैं एक बार, यहाँ से हमारा अपसाइड का मोमेंटम चालू हुआ था, ये जो लास्ट ऑर्डर ब्लॉक एफईजी था ये टैप हो गया, अपसाइड गया प्राइस, डाउन साइड आया। ये आईडीएम क्या है, यहाँ पर आईडीएम करने के बाद में ये जो ऑर्डर ब्लॉक था, ये जो ब्लैक कैंडल दिखाई दे रही है, मेरे में ब्लैक है, आपके में रेड होगी। ये जो कैंडल थी ऑर्डर ब्लॉक, इसको मार्केट ने टैप किया, लास्ट ऑर्डर ब्लॉक ये था, इसको टैप किया, पहले वाला टैप हो चुका है। ये ऑर्डर ब्लॉक था, इसको टैप कर लिया मार्केट ने, प्राइस अपसाइड की तरफ निकला, थोड़ा सा डाउन आया, एफईजी टैप किया, ऑर्डर फ्लो पूरा अभी अनमिटिगेटेड है, मिटिगेट नहीं हुआ है। ये इसका मिड पॉइंट है ऑर्डर फ्लो का, प्राइस अपसाइड चला गया था, अपसाइड के टेम्परेरी मार्केट स्ट्रक्चर को शिफ्ट किया हमने, ऑर्डर आईडीएम ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री प्लान करी, वापस से डाउन साइड आया, अपसाइड की तरफ गया, ये ऑर्डर ब्लॉक आया, इसको पूरा टैप करता हुआ आ रहा है, सारे रिटेलर को दिखा रहा है कि अब ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। और जैसे ही एक बार ये हायर लो कंफर्म हुआ, ये ब्रेक हो गया है हायर लो, जैसे ही हायर लो ब्रेक हुआ और रिटेलर इसमें एंटर कर गए, और जैसे ही एंटर करे प्राइस क्या हुआ, रिजेक्ट हो गया। यहाँ से रिजेक्ट होने के बाद में थोड़ा सा अपसाइड गया, फिर डाउन साइड कंटिन्यू करने लगा, लोगों को लगा चलो कोई बात नहीं, ये हायर लो ब्रेक हुआ है, थोड़ा सा पुल बैक आया है, अब ये फिर दोबारा से कंटिन्यू करेगा अब डाउन साइड के लिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पर क्या है ऑर्डर ब्लॉक एफईजी है। अब लोगों ने क्या सोचा था यहाँ पर कि हायर लो ब्रेक यहाँ पर इस जगह पर हुआ है, इस पॉइंट पर हायर लो ब्रेक हुआ है, प्राइस अपसाइड गया है, अपसाइड ऑर्डर ब्लॉक को लिया है, अब ये नीचे जाएगा। लेकिन प्राइस ने क्या किया, वापस से आया, उसी अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक ऑर्डर फ्लो के ऊपर आया, और यहाँ से वापस से एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया अपना, यहाँ पे एक स्विंग बनाया, डाउन साइड आया, अपसाइड गया, इस स्विंग को ब्रेक किया, पीजी क्रिएट किया, पीजी को टैप किया, और ये हमारा मिटिगेशन ब्लॉक की तरह भी काम करता है। अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा खींच दूं, ठीक है, तो ये मिटिगेशन की भी तरह काम करता है। मिटिगेशन ब्लॉक हुआ यहाँ पर, मिटिगेट किया प्राइस ने, स्ट्रक्चर भी शिफ्ट हो गया, मिटिगेट कर लिया, अपसाइड की तरफ जा रहा है प्राइस। लेकिन अभी के लिए तो मैं एंट्री बना सकता हूँ टेम्परेरी, अगर मैं इसके ऊपर स्विंग के ऊपर यहाँ पर लगाना चाहूँ अपना टारगेट, इसके ऊपर लगाना चाहूँ तो मैं टेम्परेरी ले सकता हूँ। लेकिन ये मेरे लिए क्या है, ये आईडीएम पॉइंट है, ये आईडीएम पॉइंट है, ये 3 कैंडल स्विंग है, याद आया आपको, ये वही कैंडल है जो मैंने आपको बताया था। मैंने आपको क्या बताया, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको चीजें बता रहा हूँ। 10 आईडीएम आपको मैं नहीं पढ़ाऊँ कि ये वाला स्विंग वैलिड है, ये वाला इनवैलिड है, मैं 10 चीजें आपको नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ आपको मैंने एक स्विंग बताया, इसके ऊपर फोकस कर लो। ये एक स्विंग है यहाँ पर, ये मुझको पता था कि प्राइस को लेने के लिए आएगा, क्यों लेने के लिए आएगा, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, और ये जो एफईजी बाकी है टैप होने के लिए ये आएगा, यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब होगा, तब प्राइस अपसाइड की तरफ जाएगा। प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस अपसाइड की तरफ गया, यहाँ पर ये रिलेटिव इक्वल हाई बनाया, क्या बनाया, रिलेटिव इक्वल हाई, एक हाई यहाँ पर था, एक उसके बिल्कुल पास में है, तो ये इक्वल हाई की लिक्विडिटी है। रिटेलर इसको क्या देख रहा है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, क्या देख रहा है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, प्राइस डाउन साइड आ रहा है, सब घुस रहे हैं इसमें, अरे एफईजी ऑर्डर ब्लॉक से लोग सेल कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हमारा ऑर्डर ब्लॉक आया, जैसे ही हमारा ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर आया, प्राइस ने ट्रेंड अपना वापस से कंटिन्यू करना शुरू कर दिया, और ये जो रिलेटिव इक्वल हाई की लिक्विडिटी थी वो यहाँ पर ग्रैब हो गई। जैसे ही मार्केट ने कैंडल इसके ऊपर क्लोज करी, ये हमारा बॉस हो गया, ठीक है। अब इसी तरीके से जो है प्राइस चलता जा रहा है। अब यहाँ पर ये मिटिगेशन ब्लॉक आ गया है, मिटिगेशन ब्लॉक, यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब करी, मिटिगेशन ब्लॉक आया, प्राइस अपसाइड की तरफ जा रहा है, अब ये अपसाइड की तरफ चलता जा रहा है। ये देखिए बिल्कुल चौक पॉइंट पे पहुंच चुका है। अब हमें क्या पता है, देखिए ये पहुंच चुका है बिल्कुल चौक पॉइंट के पास, अभी ये है, मुझको क्या पता है कि ये भी ऊपर एक वनडे का एफईजी है, इस साइड यहाँ पर ये चौक करेगा, लोग अपसाइड की तरफ और स्ट्रॉन्ग तरीके से जाएंगे, तब तक वनडे का ये एफईजी आ जाएगा और ऊपर एक एफईजी आ जाएगा, तो फिर यहाँ से हमको ट्रेड प्लान करनी है डाउन साइड के लिए। तो इस तरीके से मार्केट का कॉन्टेक्स्ट रहता है। ये सारी चीजें हैं, भी बहुत सारी और भी चीजें समझाने के लिए, वो धीरे धीरे मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आऊंगा, ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी और ऑर्डर फ्लो का, उसमें आपको समझाऊंगा। और देखिए अगर आप यहाँ से देखें, अगर मैं सारी ड्राइंग्स को भी हाइड कर दूं 1 आवर का,
यहाँ से अपना भी मार्किंग करते हैं, देखते हैं कहाँ पर है प्राइस। अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो तो जिस जगह से मैंने स्टार्टिंग में जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जब देख लिया था, हाई टाइम फ्रेम का जब पीओआई यहाँ टैप हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था, उसके बाद जब दोबारा से हमारी जब यहाँ एंट्री प्लान हो गई थी, तो यहाँ से हमारा जो टारगेट था हाई टाइम फ्रेम का पीओआई, वहां तक अगर आप स्विंग ट्रेड करना चाहते थे तो आप बिल्कुल आप यहाँ से पकड़ के ट्रेड ऐसे नहीं चला। मैं यही प्रेफर करता हूँ, मैं बार बार। एंड तो यही था फिलहाल आज के लेक्चर में। अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो भी आपके फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स हों जो ट्रेडिंग सीख रहे हैं, सीखना चाहते हैं, उनके साथ आप शेयर कर दीजिएगा। मैं अपना एक मेंटोरशिप और एक पेड कोर्स है मेरा, वो मैं अभी बना रहा हूँ उन लोगों के लिए जो जल्दी मार्केट में सीखना चाहते हैं, एक्सपर्ट लेवल की चीजें, ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते हैं, 2-3 साल 4 साल आईसीटी कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए। तो उनको मैं स्पेशल जो बैचेस होंगे ऑन वीकेंड, छुट्टी वाले दिन, मैं उनको सिखाऊंगा ऑनलाइन। उनकी बाकी डिटेल्स होंगी वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूंगा। फिलहाल अभी रात का जो है वो 3:45 हो रहा, मैं यहाँ पे लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि वैसे मेरी नाइट जॉब भी रहती है, नाइट शिफ्ट है, तो इस वजह से नाइट की आदत पड़ी हुई है। तो फिलहाल मैं मार्केट को लाइव मार्केट देखिए आपके सामने चल रहा है। ऐसा नहीं कि मैं बहुत कोई पुराना चार्ट आपको एनालाइज करके बता रहा हूँ। बाकी अभी ये जो मैंने आपको बताया है 15 मिनट पर, ये सब जो स्ट्रक्चर आपको समझाया है, ये वो सभी एक तरीका है मार्केट का देखने का, ठीक है। तो मैं हमेशा ऐसा नहीं कि इन्हीं चीजों को ही देख के ट्रेड करता हूँ, ये भी चीजें मुझे कंफर्मेशन देती हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे कंफर्मेशन जब मैं ले लेता हूँ वहां से, तब मैं ट्रेड प्लान करता हूँ। ऐसा नहीं है कि बस स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ तो एंटर, आईडीएम हुआ तो तुरंत एंटर। ये अब आप देखते हो ना कि कैसे मार्केट में टेम्परेरी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, टेम्परेरी आता है लिक्विडिटी लेने के लिए, और फिर वापस से उसी ट्रेंड में जाने लगता है। तो ये सब चीजें होती रहती है मार्केट के अंदर। कब आपको लगने लगेगा कि ये डाउन ट्रेंड चालू हो गया है, कब आपको पता भी नहीं चलेगा, ये अपसाइड जाके आपको लिक्विडिटी ले लेगा। बहुत सारी चीजें हैं इसमें, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।